आज हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 गणित विषय से संबंधित परिमेय संख्याओं के तीसरे क्लास में परिमेय संख्याओं की तीसरी क्लास में हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं से संबंधित जोड़ घटाव गुणा और भाग की। बहुत अच्छे से समझते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन जो भी चीज़ें हम इस क्लास में आपको समझाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सीखेंगे। ध्यान रखिएगा, पूरी क्लास देखिएगा और कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। बहुत अच्छे से देखते हैं और चलिए शुरुआत करते हैं। चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। एक बार ये चीज़ें समझ में आ गई तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हमारा सवाल है 3/4 + 5/4। हमको इसको क्या करना है? जोड़ना है। प्लस का निशान लगा हुआ है तो जोड़ना है। हम जोड़ेंगे तो कैसे? ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 4 और 4, यानी जो हर की संख्या होती है। हम पूरे सवाल में सबसे पहले क्या देखेंगे? क्या लिखा हुआ है, चिन्ह काहे का है और हर में क्या है। 3 चीज़ें देखना रहेगा। अब यहाँ पे हम अगर हर देखें तो दोनों तरफ हर जो है समान है, ठीक है ना। हर समान होने की दशा में हम क्या करते हैं? सिर्फ ऊपर वाली संख्या को जोड़ा या घटाया जाता है और नीचे जो लिखा है वो सेम हो जाता है, ठीक है ना। आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसको हम क्या करेंगे? 5 और 3 जब जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और बटे में 4, ठीक है। जब हम इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा? आंसर 2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया? हमने क्या किया? इस सवाल को जोड़ना था जो कि परिमेय संख्याओं से संबंधित था, तो यहाँ पे इसको भिन्न भी कह सकते हैं, ध्यान रखना। तो हर बराबर होने की दशा में हमको सिर्फ ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ना है, तो हम सिर्फ ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देंगे। तो 5 और 3, 5 + 3 सॉरी हाँ ठीक है 5 + 3 8 हो गया और बटे में 4। 4 से जब हम 8 को भाग करेंगे तो भागफल आएगा 2, वही लिख दिया जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपसे अगर बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जाएगा परीक्षा में तो यहाँ पर विकल्प दिए जाएंगे कि इसका जोड़ क्या होगा या इसका हल क्या होगा। 2, 3, 5, 6 जो भी विकल्प में रहेंगे तो आंसर में 2 आएगा। तो जो 2 नंबर वाला गोला है वो आप काला कर देना। आगे देखते हैं। हमने अभी क्या सीखा? अगर हर बराबर है तब तो ठीक है, लेकिन हर बराबर नहीं तब कैसे जोड़ेंगे इसको समझ लेते हैं। तो हर बराबर न होने की दशा में हम क्या करेंगे? पहले इन दोनों संख्याओं का लासा निकाल लीजिए या फिर इनमें तिरछा गुणा कर दीजिए। दोनों ही तरीकों से आप कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान यही देना है कि यहाँ पे 6 और 2 का लासा निकालना है। लासा निकाल लीजिए या तिरछा गुणा कर दीजिए। हम तिरछा गुणा करके बताते हैं, उसके बाद लासा वाला भी बता दे रहे हैं ताकि समझ में कोई दिक्कत ना आए और अच्छे से समझ पाएँ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 गुणे 2 और यहाँ पे प्लस का निशान है प्लस, यहाँ पे 6 गुणे 3 हो जाएगा। 6 गुणे 3 हो जाएगा कितना? 3 और बटे में कितना आ जाएगा? 6 गुणे 2, 6 गुणे 2, ठीक है। अब हम इसको आगे हल करेंगे तो क्या होगा? 5 दूनी 10 प्लस 6 त्रिक 18 और बटे में क्या हो जाएगा? 6 दूनी 12। आगे हल करेंगे तो क्या होगा? 18 और 10 कितना होता है? 28 बटे यहाँ पे 12। जब हम इन दोनों को संक्षिप्त रूप में लिखेंगे, क्योंकि 28 और 12 है, दोनों सम संख्याएं हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। तो इसको 4 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 4 सत्ते 28 और 4 तेई 12, तो आंसर कितना आ जाएगा? 7/3। अगर विकल्प में ये ना रहे, 7/3 ना रहे, तो हम 7/3 को क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, ये एक अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न है ये। अनुचित भिन्न होने की दशा में हम इसको मिश्र भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। किसको? 7/3 को। तो 7/3 को हम बदल सकते हैं मिश्र भिन्न में, तो क्या हो जाएगा? 1/3, यानी 2 सही 1/3। तो 2 सही 1/3 आया कैसे ये भी समझ लीजिए। जब हम 7/3 है ना यहाँ पे, तो 3 से भाग करते हैं किसको? 7 को, तो भाग कर दीजिए। तो 3 दूनी 6 और क्या बचा? 1। तो जो ये 2 है इसको लिखा जाता है पूर्णांक के रूप में, और जो 1 आता है इसको ऊपर अंश में और नीचे हर में ये लिख दिया जाता है, जो कि भागफल पहले से हो, ठीक है। सॉरी, वो जो भाजक हो पहले से, उसको बटे में फिर से लिख दिया जाता है। तो क्या आ जाता है? 2 सही 1/3। हो सकता है विकल्प में आपको यही देखने के लिए मिल जाए। अगर ये देखने के लिए नहीं मिलता है तब उस दशा में 2 सही 1/3 को टिक करके गोला काला कर दीजिएगा। क्लियर है ना? ये हमने किससे सीखा? तिरछा गुणा करके। अगर इसी चीज को निकालना हो आपको उसमें इसका लासा निकालना है 6 और 2 का, तो 6 और 2 का लासा कितना आएगा? 6 और
2 का जब लासा लेंगे तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 1 और फिर 3, कितना आ जाएगा लासा 6। ठीक है, लासा कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा लासा हमारा। अब जो लासा आता है तो उसको मिटा के हम दूसरा वाला समझा देते हैं। आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आंसर यही आएगा चाहे किसी भी विधि से करिए। ठीक है, हम इसको भी समझा देते हैं आपको ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। अगर आपने नहीं नोट किया तो पीछे वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके यानी पीछे बैक करके कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिए, उसको लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हमारा क्या आया है लासा 6 आया है, हमने 6 लिखा लासा। अब इसमें और इसमें गुणा करना है 6 से, तो 5/6 गुणे 6 प्लस 3/6 गुणे 3/2 गुणे 6। ठीक, अब इससे हम इसको काट देंगे 1 बार में और इससे इसको काट देंगे 3 बार में, कितना बचा, तो 5 1 कम 5 प्लस 3 रखे 9/6, कोई दिक्कत तो नहीं है। 9 और 6 कितना होता है 14/6। अब इसको हम काट सकते हैं किससे, 2 से, तो किस काटेंगे 2 सत्ते 14 और 2 3 6, कितना आया 7/3। अब इसको हम फिर से लिख सकते हैं कितना, 2 सही 1/3। कैसे लिख सकते हैं हमने भी आपको समझा दिया है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर से समझ लीजिए, इन दोनों संख्याओं का हमने क्या निकाला, लासा 6 आया। अब जो 6 आया इससे हमको दोनों संख्याओं में इसको क्या करना रहेगा, इसको दोनों संख्याओं में गुणा करना रहता है। 5/6 में हमने गुणा किया यहाँ पे, प्लस 3/2 में गुणा किया 6 से, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे वही चीज़ करना है जो कट जाए, देखिए गुणा में है तो यहाँ पे जैसे हम क्या लिखते हैं 2 सही 2 गुणे 1। ठीक है, इसको लिखते हैं तो सामने का गुणा होता है ना, तो 2 1 कम 2 और नीचे 2 आ जाता है। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। अब इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं तो कितना बचा 1 बचा। ठीक है, तो गुणा की दशा में अंश में और हर में कट जाता है, तो यहाँ पे ये ऊपर मल्टीप्लाई होता 30 आता, फिर 30 को भाग करते 6 से तब भी भागफल 5 आता, तो वही बात है, हम काट देंगे। अब 2 से 3 को काट देंगे तो यहाँ पे 3 आ जाता है। काट देने का मतलब क्या है, 2 से हम भाग कर देंगे 6 को, जब हम 2 से 6 को भाग करेंगे तो 2 3 6 पूरा कट गया, कितना आ गया भागफल 3, वही हमने यहाँ पे लिख दिया, क्लियर है। अब यहाँ पे 5 1 कम 5 और 3 रख के 9 और 5 को जोड़ा 14 आया, बटे में 6 है, 14/6। हम दोनों को क्या कर सकते हैं, दोनों का लासा लेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, यानी 14 और 6 का लासा कितना है, मासा, यहाँ पे मासा निकालना। जब भी किन्हीं दो संख्याओं को संक्षिप्त रूप में लिखना हो तो दोनों संख्याओं का मासा महत्तम समापवर्तक निकाल लीजिएगा। जो ऐसी संख्या आएगी जो दोनों को डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी। इन दोनों को भाग कर देंगे 2 से, तो जब दोनों को भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 7/3। अब 7/3 को हम लिख सकते हैं 2 सही 1/3। इसको कैसे लिखा जाए हमने अभी आपको समझा दिया है। चलिए शुरुआत करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर गणित विषय की किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करिएगा, हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा देंगे। बाकी कमेंट करिएगा वीडियो क्लास कैसे आपको लग रही है। यहाँ पे देखिएगा हर बराबर है, जैसे कि यहाँ पर था, हर बराबर होने की दशा में सिर्फ ऊपर वाली संख्या को जोड़ा या घटाया जाता है, तो ये आपको पता है। तो 5 - 3/7 यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 सही 2 यहाँ पे कितना 2/7 हो जाएगा। 5 से 3 घट जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पे बटे में 7। ये क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये उचित भिन्न है, ये अनुचित भिन्न था, तो अनुचित भिन्न को हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। ये मिश्र भिन्न है 2 सही 1/3, मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। किसको, अनुचित भिन्न को। अनुचित भिन्न क्या होते हैं, जिसमें इसको विषम भिन्न भी कहा जाता है, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी इंग्लिश में इसको कहते हैं। तो 7/3, क्योंकि देखिए जो अंश है बड़ा होने की दशा में, अगर अंश बड़ा है अपनी छोटी संख्या के हर से, यानी हर में छोटा है और अंश में बड़ा है, तो यह क्या होता है अनुचित भिन्न, विषम भिन्न भी कहा जाता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर हो गया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये उचित भिन्न, सम भिन्न भी इसे कहा जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहा जाता है। आगे हम देखते हैं, सेम सिचुएशन ये भी है। यहाँ पे हम दोनों तरीके नहीं बताएंगे, एक तरीका ही है बताएंगे। 2 दूना यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 - 3 कम 3/2। ठीक, अब यहाँ 4 से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा 1 और यहाँ पे 2। ठीक है, तो 1/2 इसका आंसर आ गया। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आगे गुणा की तरफ बढ़ते हैं। हमने अभी आपको बताया था,
आप चाहें तो सामने सामने का गुणा कर लीजिए, यानी और या फिर गुणा होने की दशा में इसको डायरेक्ट भी काट दीजिए। 2 से काट देंगे 2 को, यहाँ पे कितना बचेगा 3/5, कितना 3/5, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको भी वही गुणा का है तो काट सकते हैं, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 2 सत्ते कितना हो जाएगा। अभी और भी काट सकते हैं इसको 2 से, इसको एक बार और लिख लीजिए, 2/6 गुणे 7/1, तो इसको काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 3 6 बराबर कितना आ गया 7/3, और 7/3 को क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, 2 सही 1/3, तो 2 सही 1/3, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक चीज़ याद रखना, इसको आंसर सही से लिख लीजिएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, हो सकता है विकल्प में आपको ये देखने के लिए मिले या फिर ये रहे, दोनों ही सूरतों में आपको ध्यान देकर विकल्प को टिक करना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या, 3/9 भागे 6/7, भाग का चिन्ह होने की दशा में क्या करते हैं, पहली वाली चीज़ वैसे ही रखेंगे पहली संख्या को, और यहाँ पे चिन्ह को बदलेंगे, भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे, तब क्या होगा, इधर वाली संख्या पलट जाएगी। पलट जाएगी का मतलब क्या है कि जो संख्या हर में है वो अंश में, और जो अंश में वो हर में चली जाएगी, ठीक है। 7 हर में थी अंश में आ गई, और यहाँ 6 अंश में थी हर में चली गई। अब इसको हम काट सकते हैं, इसको काट दीजिए, 3 एकम 3, और इसको इससे भी काट सकते हैं, 3 त्रिके 9, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल आसान है। अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्या हो जाएगा ये 7, यानी 7 एकम 7 और हाँ 6 त्रिक 18, कितना आ जाएगा 18, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, सेम सिचुएशन में ये भी लग जाएगा, 27/28, इसको सही से लिख लीजिए, ठीक है, और गुणा का निशान लगाएंगे, और ये कितना हो जाएगा 9/3, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम इसको काट देंगे, 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा 9। काटने का मतलब क्या है कि 3 से दोनों संख्याओं को काटा गया, 3 एकम 3 और 3 से 27 को, क्यों, क्योंकि 27 और 3 का जब हम मासा निकालते हैं तो 3 आता है, ठीक है। आगे हम क्या करेंगे, अच्छा अब आपके मन में ये ना है कि हम 9 से 9 को काट सकते हैं, क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि गुणा का निशान है और दोनों संख्याएं अंश में हैं, तो 9 कितना होता है 81/28, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपके मन में ये भी आएगा कि 28, देखिए ये संख्या जो क्या है, हो सकता है विकल्प में ये ना रहे, अगर ये विकल्प में नहीं है तो 28 से इसको भाग करिएगा, जो भी पूर्णांक के रूप में भागफल है उसको यहाँ पूर्णांक में लिखिएगा, और जो भी शेषफल बचे उसको अंश में लिख के बटे में 28 लिख दीजिएगा, वो आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम बिल्कुल आसानी से सवालों को हल कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा, है ना। नवोदय विद्यालय के साथ साथ आप किसी भी क्लास में हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, गणित विषय के किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में आपको समस्या है तो हमारे साथ जुड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करिएगा कि आपको कौन सी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, उसका हम प्रॉपर एक वीडियो बना के आपको समझा देंगे, उसमें फिर कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। कोई भी किसी भी प्रकार के किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा। और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए गणित विषय की रेगुलर प्रैक्टिस करिएगा। आपकी जो भी पाठ्य पुस्तक है उसमें जितने भी अभ्यास के प्रश्न दिए गए उन सबको हल करिएगा, और उसके साथ साथ जो हल सहित उदाहरण दिए गए हैं उनको भी जरूर लगाइएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी जो प्रैक्टिस है अच्छी होगी और आपको गणित जो विषय है बहुत अच्छा लगने लगेगा। गणित बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत आसान सब्जेक्ट है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की और दिमाग लगाने की ज़रूरत है। जब इसको आप समय देंगे, अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ब खुद आपको लगेगा कि हाँ सवाल बहुत बढ़िया से हम लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ समय देने की ज़रूरत है। और कोई भी दिक्कत हो ज़रूर बताइएगा किसी भी प्रश्न में या किसी भी टॉपिक में। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।